जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे भारतीय सेना की उस रेजिमेंट के विषय में जिसको भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे गौरवपूर्ण रेजिमेंट्स में से एक माना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के विषय में। इसकी स्थापना सन 1773 में की गई थी। आपने अक्सर देखा होगा जब भी माननीय राष्ट्रपति किसी विदेशी जो राष्ट्राध्यक्ष है उनका स्वागत करती हैं, या तो 26 जनवरी की परेड में आपने जब भी देखा होगा उन्हें आते हुए, तो उनके कॉन्वॉय के साथ में एक घुड़सवार रेजिमेंट चल रही होती है। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और इनका कार्य जो यही होता है कि वह माननीय राष्ट्रपति की सुरक्षा करें और उनके साथ जो भी सेरेमोनियल ड्यूटीज हैं उनको निभाएं। इसकी जो चयन प्रक्रिया है वह बेहद ही कठिन होती है, क्योंकि इसमें जो भी जवान और अधिकारी शामिल होते हैं उनके लिए हाइट का एक क्राइटेरिया है कि उनकी हाइट कम से कम 6 फीट होनी चाहिए। उससे कम जो हाइट वाले अधिकारी या जवान इस रेजिमेंट में शामिल नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद हाइट का तो ये क्राइटेरिया है, इसके बाद इनको लिखित परीक्षा, फिजिकल परीक्षा और इंटरव्यू से होकर गुजरना होता है, तभी वो इस रेजिमेंट में शामिल हो सकते हैं। और इस रेजिमेंट में शामिल होने के बाद उनकी एक टफ ट्रेनिंग कराई जाती है जिसमें उनको घुड़सवारी के जो गुण हैं वो सिखाए जाते हैं। हथियार चलाना, तलवारबाजी करना, ऐसे जो अन्य तकनीक हैं वो सिखाई जाती हैं जिससे वो माननीय राष्ट्रपति की सुरक्षा कर सकें और जो उनके साथ जो भी कार्य हैं उनको अच्छी तरीके से निभा सकें। इनमें जो सदस्य संख्या है वह 222 होती है, जिसमें 4 अधिकारी होते हैं, 20 जूनियर कमीशन अधिकारी होते हैं और 198 सैनिक होते हैं। इन सभी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सेम होता है। और आपने देखा ही होगा जब वह भारतीय राष्ट्रपति हैं उनके साथ चलते हैं तो हमेशा वह उनके आसपास और इर्द गिर्द दिखाई देते हैं, जिससे वह माननीय राष्ट्रपति की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक ना हो सके उस पर हमेशा ध्यान रखते हैं। और इस रेजिमेंट में शामिल होने वाले जो भी घोड़े होते हैं वह भी विशेष नस्ल के होते हैं। वह या तो भारतीय नस्ल के होते हैं या तो यूरोपियन नस्ल के होते हैं। और ऐसे घोड़े इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं जिनकी एक अच्छी हाइट हो और वह ताकतवर हो, ताकि वह जो उस पे सवार होने वाले अधिकारी या जवान के जो वजन है उसे सहन कर सके और एक अनुशासित हो, क्योंकि इस रेजिमेंट में शामिल होने से पहले उन घोड़ों की भी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि वह जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसको अच्छी तरीके से निभा सकें। और तभी अक्सर देखा जाता है कि जो भी अधिकारी या जवान उसमें शामिल होता है उसका उसके घोड़े के साथ एक विशेष प्रकार का रिश्ता बन जाता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझने लगते हैं। और तभी जो घोड़े होते हैं वह अपने जवान और अधिकारियों की बात को आसानी से समझ जाते हैं, उनके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका भी इस रेजिमेंट में बहुत अहम रोल है। क्योंकि अगर वह डिसिप्लिन रहते हैं तो रेजिमेंट एक शानदार तरीके से दिखाई देती है। क्योंकि जब भी कोई बाहरी देश का जो भी राष्ट्राध्यक्ष भारत में आ रहा होता है उसके सामने एक अच्छी छवि पेश होती है कि एक डिसिप्लिन और शानदार तरीके की रेजिमेंट, जो भी अनोखी रेजिमेंट मैं कह सकता हूँ, जो भारतीय सेना में शामिल है, उसकी भी एक अच्छी छवि लेके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने देश में जाते हैं। और इस रेजिमेंट की शान और शौकत के विषय में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सबसे पुरानी रेजिमेंट है और सबसे गौरवपूर्ण इतिहास इसका माना जाता है। जैसा कि मैंने कहा, ये एक विशेष प्रकार की रेजिमेंट है, उसी प्रकार इनकी जो ड्रेस होती है वो भी विशेष प्रकार की ही होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि अलग-अलग जो मौके होते हैं उन पे इनकी ड्रेस अलग-अलग होती है। और जब भी वह जो नॉर्मल किसी भी प्रोग्राम में अगर माननीय राष्ट्रपति जा रहे होते हैं तो उनके साथ जो अधिकारी जब जाते हैं तो उनकी ड्रेस बिल्कुल वैसी होती है जैसी बाकी भारतीय अधिकारियों की होती है। तो ये हर प्रकार से एक विशेष रेजिमेंट है, जिसको भारतीय सेना में आज भी जो भारतीय सेना में शामिल है और भारतीय सेना का गौरव बढ़ा रही है। क्योंकि इनका कार्य बहुत ही गौरवपूर्ण है, क्योंकि देश के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सुरक्षा इनको देखनी होती है। उनके साथ जो भी सेरेमोनियल ड्यूटीज हैं उन्हें निभाना, जैसे कि कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष अगर भारत में आता है तो उसका ऑफिशियल जब स्वागत किया जाता है तब भी ये रेजिमेंट आपको वहाँ मौजूद दिखाई देगी। और 26 जनवरी की परेड में जब भी माननीय राष्ट्रपति आते हैं
तो उनके साथ वे हमेशा मौजूद रहते हैं। और भी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो राष्ट्रपति भवन में की जाती हैं, वो इन्हीं की देख-रेख में, इन्हीं की निगरानी में की जाती हैं। तो इनका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। इसीलिए इसमें जो अधिकारी या जवान सेलेक्ट किए जाते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है, ताकि वे अपने कार्य को अच्छी तरीके से निभा सकें। और मुझे नहीं लगता कि इतनी शानदार रेजिमेंट और भी किसी देश की सेना में होगी। अगर आपके पास कोई जानकारी हो कि और भी किसी देश की सेना में इस प्रकार की कोई रेजिमेंट है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और भी अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वीडियोज़ देखते हैं पर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ, आप तक नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।